इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो अलीगढ़ शहर विधानसभा और कुछ आंशिक हिस्सा है कोल विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जिस आधार पे एसआईआर होगी 2002 या 3 की लिस्ट मौजूद नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है, ना ही यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, और ना ही जो आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके यहाँ से मिल पाए। नहीं, जब इस वक्त आप लोग थोड़ा मतलब किसी अधिकारी से मिले इस मसले में जाके कि 2003 की 76 विधानसभा की 2003 की लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? दरअसल मुलाकात तो कई सारे लोगों ने करी है और जो जवाब आया है वो मुतमईन करने वाला जवाब नहीं है, क्योंकि ये बात चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ज्ञानेश कुमार जी ने साफ तौर पे कही कि जो एसआईआर हो रही है उसका जो आधार होगा वो 21 साल पहले हुई आखिरी एसआईआर, जो कि 2002 से 2004 के बीच में हुई है, उसकी जो मतदाता सूची है उसके मिलाप के बाद ही एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जब आधार ही मौजूद नहीं है शहर विधानसभा और कोल विधानसभा के आंशिक पार्ट में, तो एसआईआर हो क्यों रही? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि ये 2003 की लिस्ट नहीं है तो 2 की लगा सकते हैं, क्या इसका कुछ है कुछ प्रावधान? दरअसल चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि जिन लोगों के नाम का मिलाप 2002, 2003 और 2004 की मतदाता सूची से हो गया है उनको किसी भी तरीके का कोई कागज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि तीनों ही लिस्ट वैलिड हैं, वैध हैं। अच्छा, घर घर जो इस वक्त फार्म जा रहे हैं उस फार्म में नीचे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वो आधार का है, लेकिन आधार को क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? ऐसा क्या है? दरअसल आधार एक आइडेंटिटी प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आधार इस बात का तो सबूत है कि मेरी शनाख्त बतौर मोहम्मद सलमान इम्तियाज़ है, लेकिन उसमें जो मौजूद डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस प्रूफ है, वो इस बात का सबूत नहीं है कि मेरी पैदाइश उस दिन हुई और उस पते पे हुई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आधार को भी इसमें जोड़ा जाए। आधार इसलिए मान्य है, वही बता रहा हूँ, आधार ने आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए मान्य कहा है, तो आधार के साथ कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना मेरे नज़दीक अनिवार्य है। अच्छा, जिलाधिकारी इस मसले में क्या कह रहे हैं? जिलाधिकारी का जो जवाब है वो मुतमईन बख्श नहीं है। उनका कहना ये है कि आप लोग के पास चूंकि लिस्ट मौजूद नहीं है तो इसलिए आप नीचे वाले कॉलम छोड़ दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना किसी लिखित ऑर्डर के अगर जो भी लोग वो नीचे वाले दोनों कॉलम छोड़ेंगे तो वो डाउटफुल की कैटेगरी में आएंगे और उनको कल को नोटिस सर्व किया जाएगा। तो आपको लिखित रूप में नहीं दिया जिलाधिकारी? लिखित रूप में अलीगढ़ प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला अधिकारी ने किसी भी तरीके का रिटन ऑर्डर नहीं दिया है। माना कि कोई कार्रवाई नहीं आपके पास पल्ले पड़ी हुई, आगे की कार्रवाई क्या है? दरअसल हमारी मांग यही है, और अगर ये नहीं मुहैया कराते हैं तो हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारी टीम काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। तो ये कब तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं? टाइम कम? अगर हम 2-3 दिन में हमें लिस्ट मुहैया नहीं हुई तो हम जा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि टाइम समय बहुत कम है। 2-3 दिन के अंदर। अच्छा, मैंने कहा इस वक्त BLO घर घर जा रहे हैं, मांग रहे हैं फार्म को, तो उस दरअसल कंडीशन में क्या करें? जो भी BLO ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे BLO अफवाह फैला रहे हैं कि कल आखिरी दिन है, परसों आखिरी दिन है। चीफ इलेक्शन कमीशन जहां से ये पूरा प्रस्ताव पारित हुआ है, उन्होंने साफ कहा कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 4 दिसंबर में जब टाइम ख़त्म होने वाला होगा उससे 1 घंटे पहले भी कोई व्यक्ति अपना फॉर्म देता है तो उसका पब्लिक राइट है कि BLO को या जो भी अधिकारी नियुक्त किए हैं उनको फॉर्म लेना होगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि 4 दिसंबर के बाद इसमें टाइम बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये तो एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जा सकता, मैं इसमें कोई बात कहना नहीं फिर चाहता। मैं एक बात आपको दोहराना चाहता हूँ कि 1987 की जो पैदाइश हैं उनके पास भी नहीं है कोई प्रूफ पैदाइश का, और ना आगे है, लोगों के पास नहीं था, उसमें आप क्या कहें? देखिए, 1987 से पहले वो लोग पैदा हुए, इस बात का सबूत अगर मतदाता सूची में नहीं है तो उनके लिए प्रावधान ये है कि वो अपना फॉर्म फिल करें, और अपना फॉर्म फिल करने के बाद जो भी नीचे कागज़ मांगे हैं, 12-13 कागज़ जो भी है, उनमें से कोई एक कागज़ उनको दिखाना होगा जिससे कि वो ये लीगलाइज्ड हो जाए। यानी कि आपका कहना ये है कि जो 12-13 कागज़ हैं इसमें जो सबूत मांग रहे हैं उसमें एक देना पड़ेगा? एक देना पड़ेगा उन लोगों को जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और 2002 या 3 की लिस्ट में नाम नहीं है,
तो उनको कोई भी एक कागज दिखाना होगा आधार कार्ड के अलावा। अच्छा और सर, जो 87 से एक चीज़ पहले और की है। पैदाइश है उनको क्या दिखाना बार- पड़ेगा? जो 87 से पहले की पैदाइश है और अगर लिस्ट में नाम है उनका, तो उनको किसी तरह कोई कागज नहीं दिखाना होगा। सिर्फ जहां जिस पेज पे उनका नाम है वो पेज फोटोकॉपी करा के अपने फॉर्म के साथ लगा देना है, वो काफ़ी है। सर एक बात बताइए, जैसे कोई लेडीज़ है जो उसका मतलब अलीगढ़ के अलावा किसी और शहर की है और उसका 2003 में नाम नहीं है उसका लिस्ट में, और ना ही उसके मदर का है ना फादर का है, तो उस कंडीशन में वो फार्म को किस तरीके से भरे और किस तरीके से क्या करें? वो अपने जो उनका फॉर्म आया है अगर, और 2002 हाँ, फॉर्म आया है, फॉर्म आया जैसे- है, और अगर किसी महिला के वालिद या वालिदा का नाम 2002 या 3 की लिस्ट में मौजूद नहीं है, ना ही शौहर का नाम है शादी के बाद, तो वो फॉर्म फिल करेंगी। और अगर उनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो उनको 3 कागज़ दिखाने होंगे, अपने प्रूफ करना होगा, अपने माता पिता का अलग अलग प्रूफ करना होगा। अगर 2004 से पहला पैदा हुए हैं 87 के बीच में तो 2 कागज़ दिखाने होंगे, एक अपना दिखाना होगा या फिर वालिद और वालिदा में किसी एक का दिखाना होगा। और अगर 87 से पहले पैदा हुए हैं तो फिर 1 कागज़ दिखाना होगा। धन्यवाद। ठीक।